जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। तो जो भाई भी बिगिनर है और ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने सिंपल है ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप इस तरह ब्राउज़र में आके भी सर्च कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू हमें ये बताता है कि यहाँ पे हम किस तरह से यहाँ पे आकर ट्रेडिंग को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो उनसा है, आप ग्राफ वगैरह हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिटकॉइन का चार्ट हो गया, एथीरियम का चार्ट हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बाइनेंस से भी पहले आपको ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप एनालाइज कर पाते हैं कि प्राइस का एक्शन अब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल आकर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है ट्रेडिंग व्यू पे। एक सेकंड में ये देखिए यहाँ पे गूगल है। गूगल आप मतलब अपने जीमेल से भी बना सकते हैं, फेसबुक से भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से आपने अपना अकाउंट बना लेना है। तो मेरा अकाउंट जीमेल पे बना है, तो एक मिनट में इसको लॉगिन कर लूँ। मैंने जीमेल से अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, जब इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने सिंपल है यहाँ पे आकर आप किसी का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। बिटकॉइन का खोलना चाहें तो बिटकॉइन का खोल सकते हैं। ये देखें, ये सारे आ रहे हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो सिंपल है, मैं बिटकॉइन का खोलूँगा तो आपने लिखना है यहाँ पे BTC USDT। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी भाई बिगिनर है और ट्रेडिंग सीखना चाहता है वो यहाँ पे आके ट्रेडिंग का एनालाइज कर सकता है। तो यहाँ पे गाइज ये देखें, बिटकॉइन का चार्ट खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ये BTC लिखा है, इसके साथ लिखा है 4R पे भी आप चेक कर सकते हैं। खैर मैं आपको भी यहाँ पे 1R पे दिखाता हूँ। 1R की ये देखिए, ये एक जो कैंडल है ये 1R को रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस जो उनसा है 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पे आया। ये सारा चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखता है। ट्रेडिंग व्यू इजी टू यूज़ है। यहाँ पे आके आप अपना लाजमी अकाउंट बनाएं, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ से देखें, प्राइस 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पे आएगी। उससे पिछले घंटे में प्राइस ने ये एक्शन किया है, उससे पिछले घंटे में प्राइस ने ये एक्शन किया है, उससे पिछले घंटे में प्राइस यहाँ पे थी 45,337 पे और वहाँ से यहाँ पे गई थी। तो मतलब ये एक एक कैंडल जितनी भी हैं ये एक एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप यहाँ पे आके 1R को 4R भी कर सकते हैं, तो एक कैंडल 4R को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, 3 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो 15 मिनट पे होती है, 1R पे होती है, 4R पे होती है। और देखिए वन डे का भी आप देख सकते हैं कि एक पूरे दिन में 24 घंटे में प्राइस एक्शन क्या हुआ है। तो देखें, कल जो उनसे है ये कैंडल बनी। ठीक है गाइस, उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, यहाँ से यहाँ तक आई है। ये कैंडल क्लोज़ होगी पाकिस्तानी टाइम 5 बजे, सुबह के 5 बजे ये कैंडल क्लोज़ होगी। उसके बाद अगली कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइस, इस तरह आप जो उनसा है देख सकते हैं कि पिछले दिन में क्या परफॉर्मेंस रही हैं। तो ये एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो कंटिन्यूसली मार्केट जो उनसा है इतने दिनों से अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और अप ही जा रही है। और इसकी जो उनसा है अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एथीरियम अगर आप खोलना चाहें तो यहाँ पे आप ETH USDT लिखेंगे तो ये आ गया एथीरियम का ग्राफ कि एथीरियम की प्राइस क्या चल रही है। ठीक है गाइस, ये देखें, एथीरियम भी यहाँ से उठकर यहाँ तक गया। ठीक है, ये 1 डे खुला हुआ है और यहाँ से हम 1 वीक भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको इजी लगे उस तरह आप जो है इसको कर सकते हैं। 1 वीक कर सकते हैं, 1 मंथ कर सकते हैं। हर चीज़ जो उनसे है आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि क्या प्राइस एक्शन चलता रहा है प्रीवियस। उसके अलावा जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ मैं 1R पे करता हूँ, क्योंकि 1R पे काफ़ी अच्छा आपको दिखने को मिल जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
ठीक है गाइस, तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट किस तरह से बनाना है। और यहाँ पे खैर आपको आज मैं एक इंडिकेटर भी बता देता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा प्राइस को पकड़ने में। ठीक है गाइस, ये खैर मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई हुई है। यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि कहाँ से प्राइस जोन है अब आगे की तरफ बढ़ सकता है। एक सेकंड में 1 डे खोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जिसने लॉन्ग टर्म करनी होती है वो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ वाला चार्ट खोलता है। जिसने शॉर्ट टर्म करनी होती है वो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। ठीक है गाइस, इस तरह आपने अपने हिसाब से जो जिस पे आप ट्रेडिंग करना चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ तो इसलिए मैंने जो सा है लॉन्ग टर्म वाला सिस्टम अपना बनाया हुआ। तो गाइस ये देखें, इसकी जो सा है सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये अब इसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जो है $48,000। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्रीवियस अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस आई थी, वहाँ से रिजेक्शन हुई। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से होते 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 दोबारा जब यहाँ पे 48 पे टच हुई है कल, ये देखें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें एग्जैक्ट वहाँ पे प्राइस टच हुई है 48,000 पे और वहाँ से डाउन। ठीक है, तो इस तरह आपने पीछे देखना होता है कि पहले कहाँ से रिजेक्शन हुई थी। ये देखें यहाँ से रिजेक्शन हुई थी, 48 से रिजेक्शन हुई थी और प्राइस डाउन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपने आके एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। वो आपको यहाँ से मिलेगी, ये है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप क्लिक करके यहाँ पे जब टच करेंगे तो इस तरह की एक लाइन बन जाएगी जो आपको ईज़िली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आएगी तो वो यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, उसी तरह इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर वाली जो होगी वो रेजिस्टेंस होगी, नीचे जो स्पोर्ट नीचे वाली लाइंस कहलाती हैं स्पोर्ट। अब स्पोर्ट लेवल जो सा है वो आप ये देखें, प्राइस यहाँ से उठ के यहाँ पे गई। ठीक है, आपको पता लग गया कि यहाँ से जो सा है रिजेक्शन हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पे आई, फिर देखें एग्जैक्ट यहाँ पे ही आई है, क्योंकि पहले यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ पे आई है, फिर वहाँ से रिजेक्शन हुई है, फिर देखें प्राइस यहाँ पे आई है, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें 3 दफ़ा आपको अच्छे साइन मिल गए कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ से आपने एंट्री नहीं लेनी, जब प्राइस नीचे गिरेगी फिर हमने एंट्री लेनी है और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर काट देना है जहाँ पे हमने पहले जहाँ से रिजेक्शन हुई। ठीक है गाइस, उसके बाद देखें 3 दफ़ा जब ये स्पोर्ट एक चीज़ लगती है तो तीसरी बार के बाद चौथी बार में चांस होता है कि वो टूट जाएगी। मतलब एक दीवार है, आप दीवार के ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं तो एक बार आपने मारा नहीं टूटा, दूसरी बार मारा नहीं टूटा, तीसरी बार जब आपने मारा नहीं टूटा, तो जरी बात है वो दीवार कमज़ोर हो गई, तो चौथी बार में देखें टूट गई। ठीक है, तो 3 दफ़ा में होता है कि दीवार नहीं टूटती, चौथी दफ़ा में देखें दीवार टूट गई। ठीक है, उसके बाद देखें प्राइस, अब आप फिर जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपने अगली रेजिस्टेंस का वेट करना होता है। इस तरह करते करते गाइस आप जो सा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, ये तो हो गई ना रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब देखें, अब एक बार जब प्राइस ऊपर चली जाती है तो जो प्रीवियस आपकी रेजिस्टेंस होती है वो बन जाती है आपकी सपोर्ट, वो बन गया सपोर्ट लेवल। जिस तरह ये इसने तोड़ा है तो रेजिस्टेंस को टच किया। ठीक है, उसके बाद अब आपने प्रेडिक्ट करना होता है कि किस तरह से प्राइस कहाँ तक नीचे आ सकती है। तो जहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ना आपकी, वो अब आपकी सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब देखें प्राइस यहाँ पे आ रही है, ये मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे आ रही है लेकिन इस लाइन को तोड़ नहीं पा रही। ये देखें यहाँ पे टच हुई, उसके बाद ऊपर चली गई है। ये देखें एग्जैक्ट पहले भी इसी तरह हुआ है, पिछले कल के दिन यहाँ पे प्राइस आई है, फिर ऊपर चली गई, फिर अगले दिन की कैंडल बनी, उसने यहाँ पे टच किया, ऊपर चली गई। मतलब ये लाइन जो है ये इसको सपोर्ट का काम कर रही है।
ठीक है गाइस। तो ये अगर एक बार टूट गई आपकी रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस बन गई सपोर्ट, और आपकी जोन सा है फिर अगली रेजिस्टेंस ये वाली हो जाती है जो ऊपर होती है। तो इसी तरह आपने प्रेडिक्ट करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। इस तरह भी अगर हम बिटकॉइन का देखें तो एक ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, अगर ये वाली लाइन टूटी तो अगली सपोर्ट ये 43,000, ठीक है गाइस। अगर 43,000 टूटती है, एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये चीज़ें शुरू में बस आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी, उसके बाद जब आपको समझ आने लग जाएगा, जब आप खुद करने लग जाएंगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। अगर ये वाली लाइन अभी टूटती है, ठीक है गाइस, तो अगली यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से बाउंस करेगी यहाँ पे इसकी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी क्योंकि ये सपोर्ट थी तो ये रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस को इस तरह टच करके इस तरह 1 2 3, ठीक है। अगर तो फिर यहाँ से नीचे आई तो नीचे, अगर ऊपर चलेगी तो ऊपर, ठीक है। यहाँ से इस तरह टूटेगी तो यहाँ तक आएगी, प्राइस यहाँ तक आती है आपकी अगर 38,500 पे। फिर यहाँ से बाउंस करेगी 1 2 3, ठीक है गाइस। 2 दफ़ा भी कर सकती है, 3 दफ़ा भी, लेकिन तीसरी दफ़ा के बाद वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि दीवार टूटने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। 3 दफ़ा इस तरह आई, उसके बाद यहाँ से अगर इसने ये वाली लेवल को तोड़ दिया, ये जो 2 ये मैंने लगाया हुआ है, इसको अगर इसने तोड़ा तो फिर यहाँ तक जा सकती है, ठीक है गाइस। अगर तो इसने यहाँ से इसको ना तोड़ा, ऊपर चली गई, फिर यहाँ से इस तरह करके 1 2 3 ये इस तरह जाएगी, ठीक है गाइस। यहाँ इस लेवल तक जा सकती है। तो ये लाइंस लगाना गाइस लाजमी होता है, ये आपको बताती हैं सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। और इस तरह आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस लेवल एक ये देखें 48 वाला है। अगर ये 48 वाला इसने अभी तोड़ा, एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले महीने में, 15-16 हज़ार डॉलर से आप कह लें कि $48,000 पे आया है। एक सेकंड जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी पहले, ये देखें टूट नहीं रही थी ये लाइन, ये देखें यहाँ पे जाती थी नीचे आ जाती थी, यहाँ पे जाती थी नीचे आ जाती थी। फिर यहाँ से देखें तीसरी बारी में इसने इसको तोड़ दिया, उसके बाद यहाँ ये इसकी बन गई सपोर्ट, ठीक है गाइस। ये पहले रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट बन गई। फिर देखें प्राइस यहाँ से यहाँ आया, ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया, मिड में जब आया तो आपने एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है, क्योंकि प्राइस उस ट्रेंड लाइन पे ही आ रही है। ये देखें यहाँ से मैंने खींचा, प्राइस यहाँ से जाती है ऊपर, रेजिस्टेंस पे जाती है, फिर नीचे गिरती है, लेकिन सपोर्ट तक नहीं गिरती, ट्रेंड लाइन तक गिरती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी आप अगर खींचना चाहें तो यहाँ से इस तरह क्लिक करके, ये ट्रेंड लाइन है, इस तरह आप यहाँ से इस तरह क्लिक करके इस तरह यहाँ पे बना सकते हैं कि ये हो गया ट्रेंड लाइन वाला। उसके अलावा ये देखें सपोर्ट फिर बन जाती है ये ट्रेंड लाइन, देखें यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वो ट्रेंड लाइन तक आई, फिर ये देखें इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है और अगली रेजिस्टेंस पे चली गई। फिर अब वहाँ से आपने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है तो आपको पता है कि ट्रेंड लाइन तक ही गिरना है। ये देखें ट्रेंड लाइन तक गिरा, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन तक गिरा, फिर ऊपर, फिर इसने इससे रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो अगली रेजिस्टेंस को टच किया है। तो अब यहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ से अगर गिरा तो ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है गाइस। अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, फॉर एग्जांपल ये अब आपको बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन वाला, एक सेकेंड जी, ये ब्रश बना है, यहाँ से आइए आप ब्रश पे क्लिक करके यहाँ से आप लाइंस लगा सकते हैं। अब यहाँ से गाइस ये देखें यहाँ पे आएगा, इस तरह ट्रेंड लाइन को टच करके अगर ऊपर गया, फिर इस तरह का ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह ट्रेंड लाइन को टच करेगा, इस तरह आएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी, मतलब एक बार टच करेगा तो वहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करके इस तरह शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर समझ आ गई होंगी, और इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एनालाइज हो जाएगा। किसी भाई को अगर समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, आप आके वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। ठीक है गाइज, और अगर कोई चीज़ आपको काउंट ना बन रहा हो आपका या कोई भी इशू आए तो आपने पूछ लेना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको जौन सा है व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करके रख लें। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सिग्नल मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि जहाँ से आपको अर्निंग हो, क्योंकि नए काफ़ी टोकन्स आते हैं, वहाँ से आप अच्छा खासा शुरू में अगर बाय कर लें तो आपको अर्निंग के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर जहाँ पे भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे आपको बता दिया करूँगा, तो आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट से। ठीक है गाइस, तो इस तरह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का पता लग जाता है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक इंडिकेटर आज आपको मैं बता देता हूँ, एक इंडिकेटर आपको मैं कल बताऊँगा। इस तरह करते करते काफ़ी इंडिकेटर्स हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं समझाऊँगा, और आपके पैसे बनेंगे उस इंडिकेटर से। के पैसे काफ़ी आपके बन सकते हैं। अच्छा, अब आपको पहला मैं इंडिकेटर जो समझा देता हूँ वो आपको मैं समझाता हूँ 4EMA फिलाकॉन। ठीक है गाइज, ये फिलाकॉन का इंडिकेटर है 4EMA। इससे ये पता लगता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल आपने इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिखना है 4EMA। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फिलाकॉन वाला आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये देखें। अब गाइस देखें, ये आ जाएंगी आपके पास 3 लाइन्स, 1 2 3 4 लाइन्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा जी, ये अब आपको क्या बताती हैं इसमें गाइस, ये देखें, जब तक ये वाली येलो लाइन जोन सा है ये नीचे रहेगी, और ब्लू देखें आखिरी वाली कौन सी है, ब्लू लाइन है। ठीक है, येलो लाइन जब तक नीचे है, ब्लू लाइन जब तक ऊपर है, तो ट्रेंड अप ट्रेंड है 1 डे के टाइम फ्रेम। ठीक है, बिटकॉइन में अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अब पीछे आए अगर, ये देखें, येलो लाइन जब नीचे होगी तो ट्रेंड ऊपर का रहेगा। येलो लाइन जब आपकी ऊपर आ गई और ब्लू लाइन जो पहले ऊपर थी वो नीचे आ गई, तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड बन गया। तो इससे आपको बेसिकली ये पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। हमने अगर कॉइन बाय करना है तो देखिए ना, अगर आप यहाँ से बाय, जब ये ट्रेंड ये देखें, यहाँ से येलो लाइन ऊपर आ गई तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड तो डाउन है, मार्केट ने नीचे जाना है, तो आपको वहाँ पे कॉइन बाय नहीं करना। ठीक है, अगर तो ये देखें, ये ऊपर है, जब तक ऊपर है येलो लाइन आपने नहीं बाय करना। जब येलो लाइन नीचे आ गई, ब्लू लाइन ऊपर चली गई, आपको पता लग गया कि अप ट्रेंड शुरू हो गया, तब आपने कॉइनों में परचेजिंग कर लेनी। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बाय किया होता तो अभी आप अंदाज़ा लगाएं, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। प्राइस रेंज, ये देखें, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा ये वाला, ये प्राइस रेंज है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें येलो लाइन नीचे आई है। ठीक है, अब यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये देखें, अब आप 79% एप्रिसिएशन आई है प्राइस में। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे आपने जब देखा कि येलो लाइन नीचे आई है और यहाँ से आपने अगर बाइंग की बिटकॉइन की, तब प्राइस चल रही थी $27,000। तो जब तक ये येलो लाइन नीचे है आपने नहीं एग्जिट करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड आपका। ये देखिए, यहाँ तक अभी भी आपने एग्ज़िट नहीं करना। ये आपको बेसिकली बताता है कि आपने कब मार्केट में एंटर होना है, कब मार्केट से आउट करना है। अभी भी देखें येलो लाइन नीचे है, तो अगर मैंने बाइंग की भी हुई है तो मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस जोन सा है, ट्रेंड जो है मार्केट का वो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है गाइज, हाँ, ये वाली लाइन, येलो वाली लाइन ऊपर चली गई अगर,
ये देखें, इसको भी मैं काट दूँ। येलो वाली लाइन अगर ऊपर चली गई और ब्लू वाली नीचे आ गई तो नीचे आनी है, मार्केट नीचे आ रही है, ऐसा ऐसा नीचे आती रहेगी, फिर आपने एग्ज़िट कर जाना है। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। पीछे भी अगर आप देखें, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, येलो लाइन नीचे है तो मार्केट ऊपर, ठीक है, येलो लाइन नीचे है, मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, ठीक है। जैसे येलो लाइन आपकी ये देखें अभी भी ठीक है, ऊपर चल रही है, ठीक है ठीक है। जैसे ही ऊपर आई, ये देखें येलो लाइन ऊपर आई, ब्लू नीचे आई तो नीचे, मार्केट नीचे गिरने लग गई। तो इसी तरह आपने, ये देखें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ से आपने, ये देखें ये येलो लाइन नीचे थी, मार्केट ऊपर जाती रही। जैसे येलो लाइन ऊपर आई, मार्केट नीचे, ये देखें जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और यहाँ पे आके फिर इसने ट्रेंड अपना चेंज किया। देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने एंट्री ले ली कॉइन्स में, और ये देखें जब तक येलो लाइन नीचे है आपने एंटर ही रहना है। तो ये देखें कहाँ से कहाँ तक आपको जो सा है मिल गया प्राइस एप्रिसिएशन, यहाँ से लेके यहाँ तक 63% अप गई मार्केट, ठीक है गाइस। इसी तरह आपने जो सा है ये अपने माइंड में रखना है कि जब तक येलो लाइन नीचे है तब तक मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपने कॉइन में एंटर ही रहना है। जब ये येलो ऊपर चली गई, ब्लू नीचे आ गई, तो मार्केट ने उसके बाद नीचे आना है, तो आपने वहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो इस तरह गाइस आप जो सा है ये ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो ये आपको एक इंडिकेटर मैंने बताया 4 EMA, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए काफ़ी इसमें ये मेरे फेवरेट इंडिकेटर हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और आपको मार्केट की डायरेक्शन का बताएंगे कि किस तरह से आपने एंटर होना है, कब आपने एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आपके अच्छे पैसे बनने का इम्कान होता है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, और इसी तरह के आपको अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स मैं फाइंड करके बताऊँगा, जिससे आपको जो सा इन द फ्यूचर मार्केट में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है गाइस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।